क्या दुश्मनी, 1300 रुपए की। 1300 रुपए की उसकी तनाजा होता है। लाश को बांध कर मोटरसाइकिल के साथ घसीटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात आ गए हैं। उसके जिस्म पे जो स्क्रैचेस आते हैं ना सड़क पे घसीटने की वजह से, वो भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। रावलपिंडी में 1300 के तनाजे पर घर का नौजवान कत्ल कर दिया जाता है। अगर हम पिछले 15 दिन के कत्ल की चीजें देखें तो 15 दिन में पता नहीं बेतहाशा कत्ल हो चुके हैं। इधर रायवंड में लाहौर में 30 रुपए के तनाजे पर कत्ल हुआ, फिर एक शवारमे के तनाजे पर कत्ल हुए, और फिर अब देखिए रावलपिंडी में सिर्फ 1300 का तनाजा, जो कि आप देख सकते हैं कि 80 रुपए का तनाजा भी लाहौर में हुआ था कि मूंगफली वाले से 80 रुपए में लड़ाई होती है और उसके बाद वो नौजवान कत्ल हो जाता है। 1300 के तनाजे पर लड़ाई होती है तो एक और नौजवान कत्ल हो जाता है। कल आप हमारी वीडियो देखें कि बाजार में एक बीवी को बचाने के लिए शोहर लड़ पड़ता है तो वो शोहर कत्ल हो जाता है। ये एक लड़ाई झगड़े कहाँ जा रहे हैं? हम लोग इन लड़ाई झगड़ों को कम क्यों नहीं करते और जिसकी वजह से घर के वारिस चले जाते हैं, घर का सरबराह चला जाता है। सीनियर तज्जिया निगार फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप भूल गई हैं एक चीज, जो दो सके भाई केले वाले, केलों की वही 30 दो केले, हम्म 2 केले 30 रुपए कम थे तो उसने कहा कि जी 30 रुपए दो, तो वहां से 2 केले की खातिर इंसान की जिंदगी चली गई। ये जो मकतूल जैन शाह है ना, इसको 1300 रुपए की खातिर, ये कत्ल नहीं हुआ, ये दोहरा कत्ल है। इसको आपको हैरान होंगे कि इतना गुस्सा आ गया है लोगों में ना, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है। लोगों ने क्या किया, उसको मोटरसाइकिल से बांध के ना और घसीटा। अब इस हद तक लोगों में हो गया, क्योंकि इसकी वजह थोड़ा सा लोगों के माली हालात भी हैं। दूसरा, मौसम का बड़ा असर होता है। आपने नोट करना है कि जब बरसात का मौसम होता है ना या गर्मियों का, रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग एक दूसरे को गोलियां मारने तक आ जाते हैं। लोगों में बिल्कुल अदम बर्दाश्त का सिलसिला शुरू हो गया और बड़ा ही ये एक खतरनाक काम है। ये जैन शाह के बारे में आप कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा अभी डिसेंट बच्चा था। इसकी फैमिली से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो उम्र ही कोई नहीं थी और देखें 1300 का तनाजा एक जान ले गया। ये पीर मेहर अली शाह टाउन है, वहां पे ये वाकया होता है और 1300 की खातिर जिंदगी ले। आपका क्या ख्याल है? और ऊपर से वो जो मदई सा है ना, इल्जाम वाला पार्टी, वो जिनके ऊपर इसका इल्जाम लगा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि इसका दोस्त ओन चौधरी, उसकी वजह से इसकी जान गई है। वो अब अगर इनके घर में कोई ऐसा शख्स ना हुआ जो लॉ नोइंग पर्सनैलिटी होगा तो ये अपने ही बयानों की वजह से फंस जाएंगे और इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि ना देखिए, कानून जो है ना, इसमें पुलिस अपने जो एविडेंसेस है ना किसी भी केस में अदालत में साबित करने के लिए, वो मुद्दई ने एविडेंसेस साबित करने हैं। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं करनी। आपने जो पुलिस को एविडेंस देना है, उन्होंने सफा मिसल पे उसे तहरीर कर देना। अगर आप एविडेंस देने में नाकाम हो जाते हैं तो बाद में हम लोग कहेंगे जी कि ये पुलिस जौन सी है ना, ये उसका कसूर है। एविडेंस तो देना है मुद्दई मुकदमा ने, ठीक है। और ये वाकया 8 मई बरोज जुमा, ये फ्राइडे वाले दिन ये वाकया होता है और ये एक खौफनाक वाकया है। इस तरह के वाकयात अगर इसी तरह इतने बड़े बड़े शहरों में होने लग गए तो आगे क्या होगा? अब क्या समझते हैं कि आगे ये क्या देख रहे हैं पाकिस्तान? लाहौर में सीसीडी बहुत एक्टिव है। हाँ, लाहौर में तो ये सब चीजें कम हो चुकी हैं सर, लेकिन ये मर्डर के वाकयात कम नहीं हुए। कोई ना कोई लोगों को पता है, कई ऐसे हैं ये जिनके नेफे में पिस्तौल चलता है, उनको पता है कि क्या होगा, लेकिन वो फिर बाज नहीं आ रहे। आप ये देखें, यहाँ पे अदम बर्दाश्त का मादा बहुत खत्म हो गया लोगों में टॉलरेंस नहीं है। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। वो हल्की सी भी, यानी कि अनाप्रस्ती मैं कहूंगा, इतनी ज्यादा हो गया कि आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात करता है ना, तो कोई शख्स वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बिलीव कीजिएगा, लोगों में अब ये बात आ गई कि जो मैंने कहा है ना वही ठीक है। अब 1300 रुपया एक अमाउंट है, 2 इंसानी जानों की कीमत 1300 रुपया। क्या ये कुर्बे क़यामत नहीं है कि इतनी सी एक इतनी 1300 रुपए में आता क्या है? आप ये मुझे बताएं। कुछ भी नहीं। आप ब्रायलर गोश्त लेने जाएं तो 2 किलो पूरा नहीं आता, ठीक है। आप चावल लेने जाएं तो वो भी 2 किलो आते हैं। यानी कि इंसानी जान की कीमत 30 रुपए भी लग गई है, इंसानी जान की कीमत 200 रुपया लग गई है। अब ये हाईएस्ट प्राइस है इंसानी जान की 1300 रुपए। मतलब आप कह रहे हैं कि 1300 रुपए में इंसानी जान कोई मायने नहीं रखती। ये कीमत, अब 2 इंसानों की कीमत 1300 रुपया लगी है, यानी कि 650 पर हेड, यानी कि एक इंसान की जिंदगी उन्होंने
650 में ले ली है। तो अब ये बताएं कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रकाश साहब, आप देखते हैं कि पहले लोग सुपारियां दिया करते थे एक दूसरे को मरवाने के लिए, लड़ाई झगड़े हो जाना, चले जाना, बाद में मामला को सेट करना, फिर अगले बंदे को बुलाना, शूटर को बुलाना, उसको सुपारी देना और फिर उस बंदे को कत्ल करवाना। अब तो मौके पे खड़े खड़े आमने सामने ये सब चीजें हो रही हैं। सुपारी वाला जो सिस्टम है उसको खत्म करने का जो क्रेडिट है ना, वो मैं दूंगा OCU को, इमरान किश्वर साहब को। उन्होंने शूटर को भी मारना शुरू कर दिया, उसके हैंडलर को भी मारना शुरू कर दिया, आके उस पे गुलबाशी की है CCD के सुहेल जफर चट्ठा साहब ने। उन्होंने इसके ऊपर फूल डाल दिए कि दी बेस्ट हो गया, वेरी गुड हो गया, और उन्होंने साबित किया। तो अब क्या समझते हैं कि आगे क्या होना चाहिए? कि लाहौर में तो CCD इस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो दूसरे शहर है जिनमें ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, वहां पर क्या होना चाहिए? उसके बिहाफ पर आप क्या कहते हैं कि कानून को जो है वो क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए और हुकूमत को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, होगा। आप जितनी देखें, अब इससे सख्त कोई रवैया है कि अगले की जान चली जाती है? इससे सख्त रवैया तो नहीं ना हो सकता कि CCD मौके पे इनकाउंटर हो जाता है, मारे जाते हैं लोग। OCU में भी मारे गए, उसके बाद CIA में भी मारे गए। कौन सा बदमाश आज तक छोड़ा पुलिस ने? किसी को नहीं ना माफ किया। तो आप मुझे बताएं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे? लोग तो फिर बाज नहीं आ रहे। शूटर सिस्टम सिर्फ खत्म हो गया। ये जो मौके पे छुरियां मार दी, किसी का गला काट दिया, शोहर ने बीवी को मार दिया, औरत ने अपने बच्चों को मार दिया, ये सब कुर्बे क़यामत की निशानी है। कभी आपने सुना था कि मां अपने ही बच्चों का गला काट दे? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना था। ठीक है, मां अपने बच्चों को आशना की खातर नहर में फेंक दे, वो भी आपने देख लिया। कोई ऐसी चीज है जो देखने में बाकी रह गई है? मां से इसका मतलब है? मैंने ना इसराइल की एक वो कोई हैं उनके बड़े, उनकी एक ना पूरी डिस्कवरी चेक की थी कि उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे आप 200 साल रह गए हैं क़यामत आने में। ठीक हो गया। तो अब उनकी गुफ्तगू देख के, ये मौके के हालात देख के मुझे लग रहा है कि 200 साल में भी कुछ 50 साल कम हो गए हैं। कुर्बे क़यामत की निशानी है, माँ बच्चों को मार दे, बीवी शोहर के होते हुए आशना के साथ भाग जाए। ठीक है, आशना के साथ मिलके मार दे, बेटा बाप को मार दे जायदाद की खातर। ये टाउनशिप का जो वाकया, सके चचा ने भतीजे के साथ बदफेली कर दी, बाप बेटी के साथ पकड़ा जा रहा है। उसके बाद ये थोड़े दिन पहले आपने एक वाकया देखा था, रमजान नामी जो पुलिस का मुलाजिम था, उसने सकी बहू को प्रेग्नेंट कर दिया। और क़यामत की कौन सी निशानियां आनी बाकी हैं? आप ये मुझे बताएं ना कि ऐसी कौन सी निशानियां जो बकाया रह गई हैं। ठीक है, तो ये कुर्बे क़यामत है और लोगों को एहसास नहीं होता। आपका क्या ख्याल है कि ये जो 2 मारे गए हैं नौजवान 1300 रुपए के पीछे, क्या यही मरे हैं? नहीं, ये जो मारने वाले हैं ना, ये भी मर गए हैं। जो उनके लवाहिकीन है वो भी मर गए हैं। अब ये जो मारने वाले हैं, इनकी जान छूट सकती है अगर CCD इस केस को टेक ओवर कर ले, तो ये पार हो गए, नहीं तो अदालतों में रुल गए। जो इनके पास कुछ 4 पैसे, आजकल माली हालात ऐसे हैं कि 1 रुपए की बचत नहीं हो रही। हम लोग हैं, हम जैसे लोग जिनको 35-35 साल बिजनेस करते हो गए, हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। आप बिलीव करें कि हम लोग हैरान हो गए कि हमारे साथ हो क्या गया। तो अगर हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, तो ये इन लोगों का क्या हाल होगा? आप ये देखें कि इस वक्त माशरा किस तरफ जा रहा है। इंसानी जान की कीमत कोई नहीं, इज्जत की कीमत कोई नहीं, गैरत की कीमत कोई नहीं। और फिर रहते कहते, पिछले दिनों 1-2 वाकया तो हुए थे कि 15 साल पहले लड़की की शादी होती है और उसके मार दिया जाता है भाई को। 15 साल बाद गैरत आती, गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर देते हैं। ये देखें, ये कितना रिवेंज है। ये कोई इनकी कत्लों की दुश्मनियां थी? क्या दुश्मनी? 1300 रुपए की। 1300 रुपए उसकी लाश को बांध कर मोटरसाइकिल के साथ घसीटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात आ गए हैं। उसके जिस्म पे जो स्क्रैचेस आते हैं ना सड़क पे घसीटने की वजह से, वो भी आ गए हैं। और इससे ज्यादा अब ये दुश्मनी 1300 की है। अब जिनके ये मरे हैं वो तो इससे ज्यादा रिवेंज लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये माशरा बेरहमी का शिकार नहीं हो गया हुआ? बिल्कुल हो गया, 1000% हो गया हुआ है। और ये जो जैन शाह है बेचारा, जो मकतूल नौजवान हो बूढ़ा हो, जिसका होता है ना उससे पूछिएगा कि होता क्या है। ये तो जिस तन लागे वो तन जाने। जिनका मरता है ना, उनकी, अब इस बच्चे की जो वालदा है, अगर वो हयात है तो अनकरीब आप सुनेंगे कि मां भी गई। अगर बाप है, सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम है बाप का बेटे का जनाजा उठाना।
दुनिया में बाप के कंधे उस दिन टूट जाते हैं, वो बाप मर जाता है जिसको अपने जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़े। तो ये तो दो दो जनाजे उठाने पड़ गए इनको। इनका कौन जिम्मेदार है? कौन इनका पुरसाने हाल है? क्या कोई करेगा? ये सिर्फ अदम बर्दाश्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। 1300 के तनाज़े पर लड़ाई होती है, नौजवान कत्ल हो जाता है और आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है हमें अब देखने को मिलती हैं। हम लोग थोड़े-थोड़े पैसों के लिए, जिनमें से आजकल कुछ भी नहीं आता, उनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और थोड़ी-थोड़ी बातों पर गालम-गलौच पे लड़ाई झगड़े करके घर का सरबराह जो है वो कत्ल हो जाता है। व्यूअर्स, आप लोग की क्या राय है इस बारे में? लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।